स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं DCA सेकेंड सेम का DTP सब्जेक्ट का थर्ड यूनिट जो हमारी चल रही थी मार्च में, उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम अभी। DTP में जो हमारा चल रहा था थर्ड यूनिट, उसी में अगला चैप्टर जो है, अगला टॉपिक जो है हमारा टेबल एडिटर है। टेबल एडिटर का यूज़ करके आप अपने पेज मेकर में जो पब्लिकेशन तैयार करते हैं, जो डॉक्यूमेंट अपना तैयार करते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और पेज मेकर में हम लोग पब्लिकेशन तैयार करते हैं। इसलिए हम लोग पेज मेकर में पब्लिकेशन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो पेज मेकर में जो आप अपना पब्लिकेशन तैयार करते हैं, उसमें अगर आप अपना कोई टेबल भी जोड़ना चाहते हैं, कोई टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, आपने फर्स्ट सेम में देखा था कि MS वर्ड में तो ऑप्शन होता है अलग से टेबल ऐड करने के लिए। मतलब जैसे ये अभी MS वर्ड खुला हुआ है, इसी में इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये आपको टेबल ऑप्शन दिख रहा है। इसका यूज़ करके आप टेबल क्रिएट करते हैं इस प्रकार से। ये आपने देखा हुआ है MS वर्ड में। पर पेज मेकर अलग कंपनी का सॉफ्टवेयर है। हमने कल देखा था कि पेज मेकर जो है वो एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो पेज मेकर में जो आप पब्लिकेशन तैयार कर रहे हैं, उसमें अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, तो टेबल बनाने के लिए जो ऑप्शन होता है वो आपको पेज मेकर के अंदर नहीं मिलेगा। टेबल बनाने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर जो है वो बना होता है। उसको देखने के लिए, टेबल ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब आगे। सबसे पहले तो MS वर्ड को बंद कर देते हैं। हमने मिनिमाइज कर दिया है अभी। अगर आप पेज मेकर में टेबल क्रिएट करना चाहते तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद में आप यहाँ से ऑल प्रोग्राम में आएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में अब आपको जो राइट साइड में जो मेन्यू दिखाई दे रहा है, जो सब मेन्यू आ रहा है ऑल प्रोग्राम के, इसमें देखिए एडोब ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर में हमको यहाँ पर ये एडोब का नाम मिल रहा है। जैसे हम एडोब के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर आते तो इसका फिर राइट साइड में एक और सब मेन्यू ओपन हो जाता है, पेज मेकर 7.0 के नाम से। देखिए अब यहाँ पर माउस थोड़ी मोबाइल थोड़ा पास में लेकर चलते हैं। देखिए पेज मेकर 7.0 का एक और सब मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में एडोब पेज मेकर 7.0 मिल रहा है। ये तो पेज मेकर का सॉफ्टवेयर है। और इसी की जस्ट नीचे आपको मिल रहा है एडोब टेबल 3.0। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप टेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर टेबल बनाने के बाद में आप उस टेबल को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में उसको एडोब पेज मेकर में ले जाकर आपको पेस्ट करना होता है। इस प्रकार से आप अपने पेज मेकर की पब्लिकेशन में कोई नया टेबल जो है वो जोड़ सकते हैं, बनाकर नया ला सकते हैं पेज मेकर में। तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे MS वर्ड अगर आप करते हैं, MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में तो ऑप्शन होता है टेबल के लिए, पर एडोब पेज मेकर के अंदर ऑप्शन नहीं होता है टेबल का। आपको एडोब टेबल से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आपको कॉपी करके एडोब पेज मेकर में पेस्ट करना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आपको एडोब टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसकी विंडो जो है फिर वो ओपन होगी इस प्रकार से। देखिए एडोब टेबल का डायलॉग बॉक्स जो है, वो जो विंडो है वो ओपन हो गई है। इसी में आपको एक न्यू टेबल का छोटा डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें अभी देखिए यहाँ पर आपको रो और कॉलम, मतलब आपके टेबल में कितने कॉलम रखना है, कितने रो रखना है, उसके लिए आप यहाँ से ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 का जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो जैसे ये हमने मिटा दिया। अब आप रो कितनी रखना चाहते हैं, जैसे हमको रो रखना है 5 कर देते हैं। कॉलम कितने रखना है तो यहाँ क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं 3। इस प्रकार से जितने भी आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके, इतना करने के बाद में आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पर जो एडोब टेबल का जो विंडो है वहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है अनटाइटल 1 के नाम से, और उसमें आपको टेबल जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 और ये 3। इसके अलावा रो 1 2 3 4 और ये 5। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो इसमें टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं अभी
लिखा जैसे क्लास, फिर कोड और ईयर, इस प्रकार। नीचे आते हैं, एरो की का यूज़ करेंगे इस प्रकार से, जैसे लिखते हैं यहाँ पर 10th, एरो की से आगे बढ़ते हैं, एमपी बोर्ड, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं आप। इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप एमपी बोर्ड को। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब अगर आप इस टेबल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मतलब आप टेबल की जो आउटलाइन दिखाई दे रही है, जो बॉर्डर दिखाई दे रही है, उसको कलर करना चाहते हैं, टेबल के अंदर जो बॉक्स हैं, जो जिससे हम सेल कहते हैं, सेल के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, या सेल की चौड़ाई है, विड्थ है, हाइट है, उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको देखिए यहीं पर राइट साइड में आपको टेबल एट्रीब्यूट ऑप्शन दिख रहा है, और देखिए उसी के ऊपर आपको एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑप्शन भी मिल रहा है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑप्शन का यूज़ आप टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए करेंगे। वहाँ पर आपको जैसे बेसिक ऑप्शन जो है देखिए फॉन्ट है, फॉन्ट साइज, कलर वगैरह ऑप्शन मिल रहे हैं। ऐसी टेक्स्ट एट्रीब्यूट में भी जैसे देखिए अभी हम किसी एक सेल पर क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने इस सेल पर क्लिक किया है। अब देखिए यहाँ से टेक्स्ट एट्रीब्यूट में आते हैं और ये से जैसे ये हमने 4 ले लिया। देखिए पूरे टेबल पे इफेक्ट नहीं हुआ है, जिस सेल पर हमने कर्सर रखा हुआ था उसी पर इफेक्ट हुआ है। तो हम नेक्स्ट सेल पर क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं, ये कर दिया हमने। देखिए आपको उनकी विड्थ जो है आउटलाइन की, ईयर पे आते हैं, 4 कर देते हैं ये। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो कलर है देखिए इसके साइड में कलर दिखाई दे रहा है बॉक्स का। अभी कर्सर ये सिलेक्ट है, यहाँ से हम कलर फिल करते हैं, जैसे येलो कलर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने जब क्लिक किया है तो कलर जो है वो पूरा का पूरा जो टेबल है उस पर आ गया है। तो आप यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे और ये फिल करने के लिए है। अभी आउटलाइन पे कलर आया था, यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो जो सेल सिलेक्ट है हमारी उस पे कलर आया है। इस प्रकार से। इसके अलावा जैसे आप हाइट वेट कम ज़्यादा करना चाहते तो यहाँ से देखिए हम जो इसकी हाइट है टेबल की वो बढ़ते जा रही है। कम करना चाहते हैं तो आप इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में जैसे इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं
इस प्रकार से आप ऑप्शन का सिलेक्ट करके साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हम इस प्रकार से ऊपर वाली जो रो है उसके तीनों सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से अभी हम सबसे पहले तो फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, जैसे 24 कर दिया है। स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें, ये साइज बहुत बड़ा हो गया है टेबल का। फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना टेक्स्ट का, इस प्रकार से। अब अगर आप इस टेबल को कॉपी कर कर लेकर जाना चाहते हैं अपने पेज मेकर में, तो फिर आप इसको सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे इस टेबल को इस प्रकार से क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद में आप इसको एडिट में जाकर कॉपी कर लीजिए। टेबल को बनाना है, फॉर्मेट करना है, उसको फॉर्मेटिंग करना है, फिर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इसको मिनिमाइज करेंगे और फिर स्टार्ट में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम में आते हैं, एडोब में जाएंगे, एडोब से एडोब पेज मेकर में जाना है, फिर ये प्रोसेस करता है, तब तक वेट करना है हमको। इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, विंडो बड़ी कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पेज मेकर नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूँ कि पेज मेकर में, फोटोशॉप में पहले से कोई भी पेज खुला हुआ नहीं रहता है। आपने पुराने सॉफ्टवेयर जब फर्स्ट सेम में पढ़े तो उसमें आपने देखा है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते तो पेज खुला मिलता है, जैसे पेन प्रोग्राम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें पेज पहले से बाय डिफ़ॉल्ट खुला रहता है। पर पेज मेकर में, फोटोशॉप में पहले से पेज खुला नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मालूम है कि नई फाइल बनाने के लिए आप कहाँ जाते हैं, फाइल मेन्यू के न्यू ऑप्शन में। शॉर्टकट की होती है उसकी Ctrl+N। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। आप यहाँ पर जाएंगे फाइल मेन्यू में, पहले ही ऑप्शन मिलता है आपको न्यू, और यहाँ से ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इससे आप इसको ओके कर दीजिए। ये पेज आ गया है, और अब आप कर दीजिए पेस्ट। एडिट में जाते हैं और करते हैं पेस्ट। एक मिनट, अभी हमारा जो टेबल था वो कॉपी नहीं हुआ है शायद। इसको हम फिर से यहाँ पे देखिए टास्क बार में खुला हुआ है, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C की मदद से। पेज मेकर में आके अब कर देते हैं इसको पेस्ट। ये जो हमारा टेबल था वो यहाँ पर कॉपी हो गया है इस प्रकार से। तो ऐसे आप अपने पेज मेकर की विंडो में कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया टेबल क्रिएट करना है अपने पेज मेकर की पब्लिकेशन में, तो पेज मेकर के अंदर ऑप्शन नहीं होता है, कोई टूल नहीं होता है टेबल क्रिएट करने के लिए, वो आपको बाहर ही मिलेगा अलग से टेबल क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर। तो आपको वहाँ पर जाकर टेबल क्रिएट करना होगा और उसको लाकर यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। तो ये था हमारा आज का टेबल एडिटर।